55 साल पुराने उस विवाद की पड़ताल करेंगे जिसे चुनावी रण में एक बार फिर से सुलगाने की कोशिश हो रही है। ये विवाद है चंडीगढ़ का विवाद, जिसे लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच लगभग आधी शताब्दी से जंग चल रही है। अब नगर निगम के चुनाव प्रचार में अरविंद केजरीवाल ने चंडीगढ़ पंजाब को दिए जाने की अटकलबाजी की है। इसके बाद सियासी पारा चढ़ना शुरू हो गया। सवाल यह है कि केजरीवाल ने इस विवाद को हवा दी तो दी क्यों? इसके सियासी माने क्या है? पहले आप ये समझिए, फिर हम इस पूरे विवाद का विश्लेषण आपके सामने रखेंगे। चंडीगढ़ की इस खूबसूरती से किसी को भी प्यार हो जाए, लेकिन इसके लिए दो राज्यों की दीवानगी ऐसी है कि 55 साल से तलवारें खींची हैं। दोनों ही चंडीगढ़ को अपना बनाना चाहते हैं और ये दावेदार हैं पंजाब और हरियाणा। और इसी दावेदारी की वजह से चंडीगढ़ देश का इकलौता शहर है जो दो राज्यों की राजधानी है। आजादी के बाद पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर पाकिस्तान के हिस्से में चली गई। इसके बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1949 में पंजाब की राजधानी के लिए एक आधुनिक शहर की परिकल्पना की। शिवालिक की पहाड़ियों में फ्रेंच आर्किटेक्ट ली कॉर्बुज़िए को एक नया शहर बसाने की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिन्होंने 1952 में एक ऐसा शहर बसाया जिसे पंजाब की राजधानी बनाया गया और नाम रखा गया चंडीगढ़। यही चंडीगढ़ आज पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है और दोनों ही राज्य इस पर अपना दावा करते रहे हैं। अब इस विवाद की चिंगारी को फिर हवा दी है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। आजकल एक बड़ी तेज अफवाह चल रही है। अफवाह है, मेरे को नहीं पता सच है कि झूठ है। हो सकता है झूठ भी हो सकता है सच भी हो। बड़ी तेज अफवाह ये चल रही है कि थोड़े दिन में केंद्र सरकार चंडीगढ़ को पंजाब को सौंपने जा रही है। केजरीवाल ने यह बयान चंडीगढ़ में नगर निगम के चुनाव प्रचार के दौरान दिया और एक सधे हुए राजनेता की तरह अपनी पार्टी के लिए वोट भी मांगे। केंद्र सरकार चंडीगढ़ को पंजाब को सौंपने जा रही है, ऐसी बड़ी स्ट्रांग अफवाह चल रही है। अगर ऐसा होता है तो पंजाब में तो भाई देखो आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, तो फिर वोट चंडीगढ़ में भी आम आदमी पार्टी को ही दे देना। सियासी नजरिए से केजरीवाल का यह दांव बेहद सधा हुआ है, इसलिए दूसरे दलों ने फौरन पलटवार किया और इसे केजरीवाल का चुनावी स्टंट बता दिया। केजरीवाल जी एक भटकी हुई आत्मा है और वो लोगों को भी भटकाते रहते हैं। चंडीगढ़ पर पंजाब और हरियाणा का बराबर का हक है। अभी इसका कहीं पर कोई फैसला नहीं और केवल मतदाताओं को गुमराह करने के लिए इस प्रकार के जुमले ये छेड़ते रहते हैं। आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ में कहीं पर भी नहीं है। इस तरह की हवाबाजी करके अरविंद केजरीवाल अगर चाहते हैं कि वो अपनी तरफ माहौल बना ले या सुर्खियां बटोर ले या एक नया शगुफा फेंक दे, चर्चा मेन मुद्दों से भटक कर उधर चली जाए, तो उसमें वो कामयाब नहीं होंगे। चंडीगढ़ पर केजरीवाल का बयान भले ही वोट की राजनीति हो, लेकिन चंडीगढ़ को लेकर पंजाब और हरियाणा की लड़ाई बेहद पुरानी है। दोनों ही राज्य चंडीगढ़ पर अपना दावा करते हैं। पंजाब किसी भी कीमत पर चंडीगढ़ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं और हरियाणा की शर्तें भी काफी पेचीदा हैं। पिछले साल हरियाणा के स्थापना दिवस पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने चंडीगढ़ का दावा छोड़ने के लिए एक नई शर्त का ऐलान किया था। अगर हम चंडीगढ़ छोड़ते हैं तो मुझे नहीं लगता उसका बेनिफिट कोई हरियाणा प्रदेश को अकेले को, और अगर दोनों प्रदेश मिलकर चंडीगढ़ को दिल्ली की तरह एक यूनियन टेरिटरी बना दे और उसके बाद अपनी अपनी इंडिपेंडेंट कैपिटल हाई कोर्ट का बेंच बनाए, तो मुझे लगता है दोनों प्रदेशों के लिए बहुत बेहतर है। दुष्यंत चौटाला का कहना था कि अगर पंजाब चंडीगढ़ पर दावा छोड़ दे तो हरियाणा भी अपना दावा छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन पंजाब ने इससे साफ इनकार कर दिया, जिससे बात आगे नहीं बढ़ी। अब एक बार फिर केजरीवाल के बयान से ये बहस तेज हुई है। पंजाब और हरियाणा के बीच चंडीगढ़ के विवाद को समझने के लिए इतिहास के कुछ पन्ने अब हम पलटने वाले हैं, इसीलिए गौर फरमाइएगा। सबसे पहले इस विवाद की जड़ को आपको समझना चाहिए।
1952 में चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी बनी। 1966 पंजाब पुनर्गठन एक्ट से हरियाणा राज्य बनाया गया। उस वक्त चंडीगढ़ को दोनों राज्यों की राजधानी घोषित किया गया और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। इस बंटवारे में चंडीगढ़ की संपत्ति पर 60% हक पंजाब को और 40% हरियाणा को मिला। ये एक टेम्पररी अरेंजमेंट था। इंदिरा गांधी ने ऐलान किया था कि चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया जाएगा। 1970 के लोकसभा के एक नोट में भी चंडीगढ़ पंजाब को देने का जिक्र बाकायदा है। 1970 के दस्तावेजों के मुताबिक चंडीगढ़ के विवाद को सुलझाने के लिए बहुत से ऑप्शंस, विकल्प उसे रखते हुए चर्चा हुई। शहर को 2 हिस्सों में बांटने की भी बात कही गई, लेकिन भौगोलिक स्थिति की वजह से ये मुमकिन नहीं हो पाया। इसके बाद 1985 में राजीव गांधी और अकाली नेता हैं हरचंद सिंह लोंगोवाल, उनके बीच एक समझौता हुआ। समझौते के तहत चंडीगढ़ पंजाब को देने की सहमति बन गई और बंटवारे के लिए एक कमीशन बनाने का ऐलान हुआ। और समझौते में कहा गया कि चंडीगढ़ को पंजाब को देने की एवज में पंजाब के हिंदी भाषी क्षेत्र हरियाणा में चले जाएंगे और इलाकों की पहचान ES वेंकटरमैया कमीशन करेगा। कमीशन ने पंजाब से हरियाणा में जाने वाले क्षेत्रों की पहचान भी की और पंजाब का 70,000 एकड़ जो है वो हरियाणा को देने की सिफारिश की। समझौते के तहत 26 जनवरी 1986 को चंडीगढ़ पंजाब को ट्रांसफर हो जाना था, लेकिन सिफारिशों पर विवाद होने पर ट्रांसफर अनिश्चित काल के लिए फिर टाल दिया गया। इस समझौते के 1 महीने बाद अकाली नेता हरचंद सिंह लोंगोवाल की हत्या कर दी गई। हत्या उन सिख संगठनों ने की थी जिन्हें इस समझौते से ऐतराज था और तब से ये विवाद। केजरीवाल के दावे से चंडीगढ़ की दावेदारी को लेकर सियासी पारा चढ़ने लगा है, लेकिन ये ऐसा विवाद है जिसके चिंगारी भड़कने पर क्या होगा कोई नहीं जानता। इसलिए आम आदमी पार्टी के नेता अब गेंद केंद्र के पाले में डाल रहे हैं, तो बीजेपी केजरीवाल पर हमलावर है। अगर केंद्र सरकार मिलाने की तैयारी करती है तो केंद्र सरकार का फैसला होगा, उस फैसले को रिव्यू किया जाएगा। अगर चंडीगढ़ राज्य बनता है तो पंजाब को और हरियाणा को जो अपना अपना शेयर मिलना चाहिए वो केंद्र सरकार उसका प्रावधान करेगी, परंतु फिर चंडीगढ़ में भी हमारी सरकार होगी और पंजाब में भी हमारी सरकार होगी। केजरीवाल जी अर्बन नक्सलाइट हैं, वो अफवाहों पे बातें करते हैं और अफवाही फैलाते हैं और कांट की हांडी एक बार चढ़ती है। वो दिल्ली में तुम्हारी कांट की हांडी चढ़ गई है और इसीलिए उसको ध्यान रखना चाहिए कि चंडीगढ़ पंजाब अलग हो जाए या देश के और 4 राज्य अलग करके हो जाएं। केजरीवाल को देश के लोग एक्सेप्ट करने वाले हैं नहीं। चंडीगढ़ का मामला पंजाब और हरियाणा दोनों के लिए ही बेहद संवेदनशील है, लेकिन अच्छी बात यह है कि जनता सब जानती है, वो केजरीवाल के बयान को चुनावी स्टंट ही मान रही है। चुनावों के मद्देनजर ऐसा बयानबाजी करते हैं, ये उनको इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। केजरीवाल जी बहुत ही बेसलेस आदमी हैं, जिनका कोई निर्धार नहीं है। ऐसे तो बहुत संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं वो, पर वो बातें ऐसी करते हैं जैसे वो अनपढ़ गवार आदमी हो। ये तो सिर्फ एक अरविंद केजरीवाल का बहुत नंदनीय बयान है जिसकी हम निंदा करते हैं। हरियाणा का हक चंडीगढ़ पे उतना पंजाब का भी है, ये एक मिड पॉइंट है। हम इस तरह की बातें करके गुमराह के अपने वोट के बैंक को बढ़ाने के लालच करने के लिए भी ये मेरा वोट बढ़े, मेरे पंजाब में इलेक्शन है तो मैं इस तरह की बयानबाजी कहूँ, ये बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। चंडीगढ़ यूटी रहना चाहिए, यूटी था, यूटी है और यूटी ही रहेगा। यह पॉलिटिशियंस को आदत होती है खबरों में बने रहने की। जब भी कोई इलेक्शन आता है तो कोई ना कोई ऐसी बात छेड़ देते हैं जिससे इनकी वोट बैंक पक्का हो जाए। हालांकि जानकारों के मुताबिक ये मामला पेचीदा और संवेदनशील दोनों ही है, क्योंकि पंजाब की सीमाएं पाकिस्तान से लगती हैं और ऐसे मुद्दों पर पाकिस्तान राजनीति करने से कभी बाज नहीं आएगा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।